आ जाते हैं प्रश्नावली 15.3 पर, वृत्त की परिधि एवं उसके क्षेत्रफल पे। तो अभी तक अपन ने इस प्रश्नावली में कुछ सूत्र पढ़े, त्रिज्या खंडीय है और है, लघुवृत्त खंड है, दीर्घवृत्त खंड है। इन सारे सूत्रों से ही या तो आपकी लंबाई है 15.3 है, वो बहुत ही यही सूत्र है, वो काम में आ रहे हैं, ज्यादा अलग से आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा। तो इसमें जो सवाल जिस तरह के मैंने करवा दिए उनको छोड़ रहा हूँ, जो अलग तरीके के सवाल हैं या जो सेम टू सेम सवाल हो आप घर पे कोशिश करें। सवाल है दूसरा कि किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, वृत्त की परिधि प्रश्नानुसार वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r। और त्रिज्या यानी कि त्रिज्या को अपन क्या कहते हैं? सिर्फ r। इन दोनों में अंतर यानी कि माइनस कितना है? 74 सेंटीमीटर। तो बराबर में क्या आ गया? 74। तो परिधि और त्रिज्या का अंतर क्या है? 74 है। अब हमें क्या करना है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो ज्ञात क्या करना है? पाई आर स्क्वायर ज्ञात करना है। तो पहले अपन इसको हल करें। इन दोनों में r कॉमन आ रहा है, r दोनों में है, तो r अपन ने कॉमन ले लिया। तो क्या बचा? 2 पाई माइनस 1 बराबर 74। अब पाई की जगह आप क्या करें? 22/7 लिख दें। तो 2 गुणा 22/7 माइनस 1 बराबर 74। r 2 को 22 से गुणा किया, 44/7 माइनस 1/1 बराबर 74 आ गया। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो r 7 एलसीएम आया, तो 44 माइनस 7 बराबर 74। अब यहां पर चलते हैं। r 44 में से 7 गया, 37/7 बराबर 74। 37/7 उधर जाएगा, तो r बराबर 74 गुणा 7/37। ये अपने 2 बार कट रहे हैं, तो त्रिज्या आ गई अपने 14 सेंटीमीटर। अपने त्रिज्या ज्ञात कर ली, 14 सेंटीमीटर है। अब हमें ज्ञात क्या करना था? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल के अनुसार पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुणा 14 गुणा 14। क्योंकि अपन ने यहाँ पे जो त्रिज्या है वो 14 हासिल की है, तो अपन यहाँ पर क्या कर देंगे? 7 को 14 से काटा, 2 आ गए, 14 28, 22 गुणा 28, तो बराबर क्या आ जाएगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट 616 सेमी स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि एक आकृति दी हुई है जिसका वृत्त का केंद्र O है। तीसरा प्रश्न है, देखिए ये एक आकृति है, इसमें बीच में केंद्र बिंदु है, ये O है। AOB ये एक अपन ने कोण बना लिया, AOB आपको दिया हुआ है 90 डिग्री। कोण AOB बराबर आपको दिया हुआ है 90 डिग्री। ये जो कोण है वो 90 डिग्री का है। OA बराबर 3 सेमी है। OA ये आपके 3 सेंटीमीटर है, और ये छायांकित भाग है।
ये जो नीचे का भाग है ये छायांकित भाग है। तो हमें क्या करना है, इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां पर आते हैं अपन प्रश्नानुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए जो छायांकित भाग है वो क्या है, वृत्तखंड है। क्या है, वृत्तखंड है, क्योंकि ये जीवा है। तो जीवा क्या करती है, इसको दो भागों में, ये पूरा का पूरा दीर्घ वृत्तखंड हो गया और ये इधर वाला छोटा वाला क्या हो गया, लघु वृत्तखंड हो गया। तो अपन को ज्ञात क्या करना है, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग क्या है, यहाँ पे लघु वृत्तखंड है, तो अपन ज्ञात करेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 और साइन क्या कर देंगे, थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे, साइन 90, क्योंकि थीटा का मान क्या है अपने पास 90। अब पाई की जगह क्या लिख देंगे, 22 बटा 7 गुणा आर। त्रिज्या देखिए, त्रिज्या क्या दी हुई है आपको, यहां से यहाँ ये त्रिज्या ही है वृत्त की, ये कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो 3 गुणा थीटा का मान कितना है 90 बटा 360 माइनस 3 गुणा 3 बटा 2 गुणा साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है। तो अपन ने साइन 90 का मान 1 लिख दिया। जो कट रहे हैं वो काटते हैं, 0 से 0 कट गया, 9 और 36 करके 4 बार। तो यहाँ पर ऊपर क्या बचा 22 गुणा 9 बटा 7 गुणा 4 या 728 लिखते हैं आप, 7 गुणा 4 माइनस इधर क्या बच गया 9 बटा 2। इनको अपन गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा किया तो 198 आया और 7 चौक 28 माइनस 9 बटा ये अपने 2 आ गए। इनको जब अपन एलसीएम लेके हल करेंगे तो 28 का भाग इसमें दे दो आप, या तो ये एलसीएम ले लो। तो 28 का भाग 198 में दिया तो अपने पास आए 7.07 माइनस 2 का भाग अगर आप 9 में देंगे तो 4.5 आएगा। हम इनको आपस में घटाएंगे, 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था अपना तीसरा सवाल। अगले सवाल पे आते हैं अपन। वृत्त का व्यास है, दी गई आकृति में AB वृत्त का व्यास AC बराबर 6 सेमी और BC बराबर 8 सेंटीमीटर और BC बराबर 8 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए मैंने आपको बताया था कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो भाग छायांकित है और जो जिसके अंदर छायांकित जो पूरा भाग है उसमें से बाकी का भाग घटाते हैं तो छायांकित भाग आ जाता है। तो अपने पास जो आकृति दी हुई है, चित्र दिया हुआ है वो कुछ इस तरह का है। ये एक वृत्त है और ये केंद्र बिंदु है और ये व्यास है और ये अपन ने बना दिया इसके अंदर एक त्रिभुज, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C और ये है O। अब छायांकित भाग कौन सा है, इस त्रिभुज के अलावा बाकी का सारा भाग जो है वो छायांकित है। ये सारा भाग छायांकित है, ये सारा भाग। तो हमें ये पूरा जो भाग बचा हुआ है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अगर अपने सीधी सीधी भाषा में बात करें
तो सीधी सी बात है कि वृत्त में से क्या घटा दें, त्रिभुज। अगर पूरे वृत्त में से हम ये त्रिभुज निकाल देंगे तो क्या बचेगा, ये 3 भाग ही तो बचेंगे, ये छायांकित भाग ही बचेगा अपने पास। तो हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब रही बात, त्रिभुज तो घटा देंगे, लेकिन ये त्रिभुज कौन सा है तो ये पता होना चाहिए। समबाहु त्रिभुज है तो सूत्र अलग लगेगा, समकोण त्रिभुज है तो सूत्र अलग लगेगा, समद्विबाहु त्रिभुज है तो सूत्र अलग लगेगा। तो ये त्रिभुज कौन सा है, पहले वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ क्या है, AC बराबर 6, A और C, ये जो है ये 6 सेंटीमीटर है, और BC 8 है, ये BC है, ये 8 सेंटीमीटर, ये दोनों मान अपन को दिए हुए। अब सबसे पहले देखिए कि अपन ने एक प्रमेय पढ़ी थी कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये व्यास है, मैंने आपको बताया था, इसका मतलब ये आधा वृत्त हो गया, ये आधा वृत्त हो गया, और आधे वृत्त में ये कोण बन रहा है, तो ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। यानी त्रिभुज कौन सा हुआ, ये समकोण त्रिभुज हुआ। देखिए हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। अतः कोण ACB बराबर कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अगर ये कोण 90 डिग्री है तो AB क्या है, AB है कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो इसमें अपन AB अगर निकाले, मान निकाले AB का, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगती हैं। तो AB स्क्वायर बराबर क्या कर देंगे अपन, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर AC कितना है, 6 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, 8 का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर 36 प्लस 64, AB स्क्वायर बराबर 100, AB बराबर √100 यानी कि 10। पूरी जो AB है भुजा, ये 10 सेंटीमीटर लंबी है। अगर ये 10 सेंटीमीटर लंबी है तो वे ये क्या है, केंद्र बिंदु व्यास है ये, तो ये 5-5 सेंटीमीटर हो गई, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ये क्या है, ये इस वृत्त की त्रिज्या है 5। अतः वृत्त की त्रिज्या R बराबर कितने सेंटीमीटर होगी, 5 सेंटीमीटर। तो हमने त्रिज्या निकाल ली। अब हमें करना क्या था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था। तो हम क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो हम अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो सबसे पहले अपन वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल, ACB का क्षेत्रफल। तो इनका अपन क्षेत्रफल निकाल लें। तो ये मैं हटा देता हूं, यहाँ जगह हो जाए अपने पास। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। अब पाई की जगह 22/7 गुणा R कितना माना था अपन ने, कितना निकाला था यहाँ पे, 5 सेंटीमीटर। तो हम R की जगह कर देंगे 5 गुणा 5 माइनस 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई।
तो इस त्रिभुज में आधार क्या और ऊंचाई क्या है? क्योंकि निश्चित बात है कि 10 ये तो कर्ण है, तो बाकी जो 2 भुजाएं बची है वो क्या है? आधार और ऊंचाई है। तो 6 गुना 8, तो 6 गुना 8 आधार गुना ऊंचाई हो गया। अब अपन क्या करेंगे? 22/7 गुना 25 माइनस 2 और 3 कट रहे हैं, 2 और 6 कट रहे हैं, यहाँ पर क्या आ गया? 24। अब हम क्या करेंगे? इनको आपस में गुना करके अब हम 25 और 22 को गुणा करेंगे और उसमें से 24 घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आप 25 और 22 को गुणा कर लीजिए, 25 को 22 से गुणा कर लीजिए, तो अपने पास क्या आ गया? 550 आ गया। तो 550/7 माइनस 24/1, यहाँ पर आपने 7 एलसीएम ले लिया, तो 550 माइनस 24 को 7 से गुणा कर लीजिए, 728 हासिल है 158। और अब 550 में से 158 घटा देते हैं अपन, एक 392/7। तो ये अपना क्या होगा? इसको जब अपन 7 का इसमें भाग देंगे तो अपने छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ध्यान ये रखना था कि जो भाग छायांकित नहीं था उसको क्या किया? पूरे भाग में से अपन ने घटा दिया, तो अपने पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है वो ये देखिए, फिर से एक आकृति दी हुई है, इस तरह की है कोई आकृति, ये कोई अर्धवृत्त है, केंद्र बिंदु ये देखिए, ये इसका केंद्र बिंदु है। इस केंद्र बिंदु किसका? ये वृत्त बनाया है इसके अंदर एक और वृत्त है, उसका ये केंद्र बिंदु है O, और ये है P और Q, और यहां से यहां तक की दूरी है 7 सेंटीमीटर। इसको M मान लीजिए आप, PM बराबर 7 सेंटीमीटर दी हुई है। अब हमें क्या करना है? ये जो वृत्त है, इस अर्धवृत्त में जो वृत्त बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अर्धवृत्त में जो वृत्त बना हुआ है, पूरे वृत्त का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या करना है? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर का सिर्फ सूत्र लगाना है आपको। तो हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह 22/7 गुणा, अब इसमें त्रिज्या क्या होगी? इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ये आपको ध्यान देना है कि ये जो वृत्त है, देखिए ये 7 से में दिया हुआ है, तो ये भी क्या होगा? ये भी दूरी क्या है? 7 से में। तो त्रिज्या क्या है इसकी? आधी, 7 की आधी। तो त्रिज्या क्या हुई? R बराबर हुई 7/2। तो हम क्या करेंगे? 7/2 गुना 7/2, 7 से 7 कट गया 2 और 22 कट गया 11, यानी कि 77/2 इसका आंसर आ जाएगा। ये अपना हुआ। इससे अगला सवाल, अब एक सवाल और लेते हैं अपन छायांकित भाग का थोड़ा सा, ताकि ये प्रश्नावली आपके एकदम क्लियर हो जाए, छायांकित संबंधित कोई समस्या नहीं आए। एक मैंने चित्र और देखा है, वो देखिए, हालांकि एग्जाम्पल का है वो भी, लेकिन आप ध्यान से समझे, आने लायक प्रश्न है। ये देखिए, ये एक रुमाल है, रुमाल जो आप काम में लेते हैं वही रुमाल है। ये एक रुमाल है पूरी की पूरी, और इस रुमाल में ऐसे 9 वृत्त बने हुए हैं, डिजाइन बनी हुई होती है रुमाल पे, जैसे इस रुमाल पे ये 9 वृत्त बने हुए हैं।
हमें क्या करना है, इन वृत्तों के अलावा जो खाली जगह है वो छायांकित भाग है। वृत्तों के अलावा जो भी खाली जगह आपको दिखाई दे रही है ना, वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो भी खाली जगह है वो हमें वो भाग ज्ञात करना है कि ये छायांकित भाग कितना है। इसके मान अपन लिख देते हैं, मान दिया हुआ है, बस इतना ही मान दिया हुआ है कि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हम क्या करें कि इसका अपन क्षेत्रफल निकाल पाए। तो देखिए, रुमाल होती हैं आयताकार, वर्गाकार। रुमाल क्या होती है? वर्गाकार रुमाल होती है। तो अब देखिए, इसमें ये जो 9 वृत्त, अगर वर्ग में से, पूरे वर्ग में से अपन ये 9 वृत्त घटाते हैं, यानी 9 वृत्तों का क्षेत्रफल घटाते हैं, तो बचेगा क्या? ये वाला छायांकित भाग बचेगा। तो हम क्या लिखेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। एक वृत्त का नहीं, क्योंकि वृत्त कितने हैं? 9 हैं। तो हम लिखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्तों का क्षेत्रफल। अब देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ये एक भुजा पूरी है वर्ग की, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा और ये चौथी भुजा, यानी कि A, B, C और D। अब हमको पूरी भुजा पता हो तो ही तो हम भुजा इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। लेकिन भुजा अगले ने दी नहीं। अगले ने दिया क्या है? प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 7 है। त्रिज्या का मतलब क्या हुआ? यहां से यहां तक की दूरी 7 है। यही तो हुई त्रिज्या। यानी कि ये पूरी यहां से यहां तक, वृत्त का व्यास कितना हो गया? 14। इस वृत्त का व्यास भी 14 और इस वृत्त का व्यास भी 14। यानी भुजा यहां से यहां तक कितनी हो गई? 14 प्लस 14 प्लस 42 सेंटीमीटर। इन सबको अपन जोड़ेंगे ना तो कितना आ गया? ये लीजिए, अपने पास भुजा आ गई 42 सेंटीमीटर। तो हम वर्ग का क्षेत्रफल यानी क्या लिख देंगे? 42 गुणा 42 माइनस 9 वृत्तों का क्षेत्रफल, तो 9 गुणा पाई आर स्क्वायर। वृत्त 9 है, एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो 9 वृत्तों का क्षेत्रफल हो गया 9 गुणा पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, 42 गुणा 42 माइनस 9 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है? 7 गुणा 7। 7 से 7 इधर भी काट दीजिए। अब हमें क्या करना है? इनको सिर्फ गुणा करना है। 42 को 42 से गुणा करेंगे, 1764 माइनस और 22 9 और 7 को गुणा करेंगे अपन, तो आएगा 1386। 1764 माइनस 1386 आपका बचेगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने क्या किया? इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। हमने क्या किया? पूरे के पूरे वर्ग में से 9 वृत्तों का क्षेत्रफल घटा दिया। इस तरह के बहुत सारे सवाल होते हैं। आपको जो भी दिया जाता है, बस आप ये ध्यान रखें कि जो छायांकित भाग है वो कितना है और पूरा भाग कितना है। तो छायांकित भाग को ज्ञात करने के लिए पूरे भाग में से बचा हुआ जो भाग है वो घटाएंगे, तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। तो इस प्रश्नावली में अपन ने जितने भी सूत्रों के सवाल है वो सारे हल किए, लगभग सारे प्रकार के अपन ने हल कर लिए और अपन ये 15 प्रश्नावली यहाँ पर पूरी कर चुके हैं। इस प्रश्नावली में और कुछ आगे जो एक प्रश्नावली आएगी आपके घन-घनाभ की, उनमें खास बात इतनी है कि आप जितने सूत्र याद रखेंगे, जितने सूत्र आपको याद होंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी प्रश्नावली परफेक्ट होगी। तो ध्यान रखें, सूत्र आपको अच्छी तरह याद हो, उनको याद करते रहें ताकि इस प्रश्नावली में कोई दिक्कत नहीं आए। फिर मिलते हैं अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।